जो चिंता को तलवार की नोक पर रखे वो क्षत्रिय, जो चिंता को तलवार की नोक पर रखे वो क्षत्रिय, जो रेत की नाव लेकर समुद्र से शर्तें लगाए वो क्षत्रिय, जो रेत की नाव लेकर समुद्र से शर्तें लगाए वो क्षत्रिय, और जिसका सर कट जाए परंतु धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो क्षत्रिय। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। आज सबसे पहले भगवान श्री राम का संदेश आपको देना चाहूंगा। भगवान श्री राम हमारा स्वाभिमान है, हमारा गौरव है। भगवान श्री राम क्षत्रिय संस्कृति का प्रतीक है। वह क्षत्रिय संस्कृति जो बोलती है कि धर्म की रक्षा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, वह क्षत्रिय संस्कृति के वो प्रतीक है। एक बार मुझसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है राम का अर्थ क्या होता है? देवरी विधानसभा के परम सम्माननीय विधायक श्री ब्रिज बिहारी पटेलिया जी भी हम सबके बीच में आज उपस्थित हैं। सभी उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और भगवान श्री राम के बारे में मैं आप सभी से बात कर रहा था। एक बार मुझसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है राम का अर्थ क्या होता है? तो मैंने बताया कि देखिए, भगवान श्री राम के नाम के तो अनेक अर्थ हैं, पर मेरा मानना है राम का अर्थ है जिसमें राधा भी हो और जिसमें माधव भी हो, वह राम का अर्थ है, वह राम नाम है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम का नाम सूर्य की किरणों की तरह है। भगवान श्री राम का नाम सूर्य की किरणों की तरह है, जो काम, क्रोध, मद, मोह रूपी अंधकार को खत्म करने में सक्षम है, उसे खत्म भी करता है। ऐसा पवित्र भगवान श्री राम का नाम। भगवान श्री राम ने हमें क्षत्रिय धर्म सिखाया। एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म जो क्षत्रियों का होता है वह है कि क्षत्रियों में हमेशा एकता होनी चाहिए। इसे हमेशा याद रखिएगा। इसका भी आपको उदाहरण देता हूं। क्षत्रियों में एकता होनी चाहिए तो राम जी और भरत जी जैसी होनी चाहिए। राम जी से राज छीनकर भरत जी को दिया गया। भरत जी ने उसे स्वीकारा नहीं, वन में अपने भाई के पास गए और बोले कि जनता के राजा और मेरे राजा तो केवल राम ही है, मैं कैसे राज कर सकता हूं। और अपने भैया की खड़ाओं को सर पर रख के, क्योंकि राम जी माने नहीं, राज करने को वो तैयार नहीं थे, अपने भैया की खड़ाओं को सर पर रख के अयोध्या गए, राज सिंहासन पर खड़ाओं को स्थापित करा। 14 वर्ष आप सभी जानते हैं, 14 वर्ष अयोध्या के बाहर एक वन में, एक कुटी में 14 वर्ष राज उन्होंने चलाया, अपने भाई की खड़ाऊ रखकर चलाया। ऐसी एकता क्षत्रियों में होनी चाहिए। और उसी के साथ अपने भाई से उन्होंने बोला था कि भैया, अगर 14 वर्ष बाद आप एक दिन भी और लेट हुए, एक दिन भी और आपने देरी की, तो मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ऐसी एकता ही क्षत्रिय एकता होनी चाहिए। ऐसी एकता ही क्षत्रिय एकता होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने हमें सिखाया कि हमेशा अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करना है। इसको युवा साथी हमेशा याद रखें। दशरथ जी ने बेमन से राम जी को बोला, आज्ञा दी कि आप 14 वर्ष वन में व्यतीत करिए। राम जी ने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया। राम जी ने अपने पिता दशरथ जी को क्या, अपने पिता दशरथ को क्या, उन्होंने एक बार कैकेयी की भी आलोचना नहीं की और लक्ष्मण जी को कैकेयी की आलोचना करने से रोक दिया। ऐसा महान व्यक्तित्व भगवान श्री राम का है और इसलिए ना राम जैसा कोई हुआ है, ना कभी हो सकता है।
पर सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो भगवान श्री राम ने क्षत्रियों को दिया कि क्षत्रिय वही होता है जो चरित्रवान होता है, उसे हमेशा याद रखिए। इसका उदाहरण भी आपको देता हूं। भगवान श्री राम ने बाली को तीर मारा। बाली बोला कि प्रभु उस मूर्ख, उस कमजोर सुग्रीव की सहायता क्यों ली? एक बार मुझसे बोलते, रावण का शीश के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। महाराणा प्रताप जी के समय राजाओं की ये छवि हुआ करती थी कि राजा केवल भोग विलास में और राजा केवल खराब आचरण में ही लगे रहते हैं। परंतु तब महाराणा प्रताप जी ने वन में रहना स्वीकारा, भीलों के बीच में रहना स्वीकारा, घास की रोटी खाते थे, जूते नहीं पहनते थे, घास की रोटी खाते थे, खुले आसमान के नीचे सोते थे। तभी भीलों ने बोला था कि मेरे राणा, आप जब बोलेंगे पूरे भील आपके लिए सर कटवाने के लिए तैयार हैं। ऐसे क्षत्रिय होने चाहिए। इसी के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर की सेना थी 80,000 की। अकबर की सेना, याद रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में थी 80,000 की और महाराणा प्रताप जी की सेना थी मात्र 15,000 की। महाराणा प्रताप डरे नहीं, अपनी सेना से बोला कि मेरा एक क्षत्रिय सिपाही 5 मुगलों को अकेले खत्म करने के लिए सक्षम है। उनकी सेना में जोश आ गया, उत्साह आ गया। उनकी सेना चिल्लाई कि भले ही मेरे राणा अकबर की सेना में दम है, परंतु मेरे राणा के तो सीने में दम है। हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हमें कोई रोक भी नहीं सकता है। एक बार अकबर ने संदेश भेजा महाराणा प्रताप को कि आधा भारत आपके नाम कर देंगे, केवल मेवाड़ हमें दे दो। तो महाराणा प्रताप मुस्कुराए और हंसते हुए बोले कि क्या अब हाथी कुत्तों का जीवन जिएगा? क्या अब हाथी कुत्तों का जीवन जिएगा? अपनी मातृभूमि की तरफ देखा और बोले, ओ माटी तू मेरी मातृ धरा, ओ माटी तू मेरी मातृ धरा, तेरा देश ये भारत, मेरा देश ये भारत सदैव आजाद रहे। ओ माटी तू मेरी मातृ धरा, मेरा देश ये भारत सदैव आजाद रहे। जब तक सूरज प्रकाश रहे, जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे। जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे। और मेरे जाने के बाद भी तेरे दिल में, देशवासियों के दिल में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। हे मेरी माटी, इस शौर्य को, इस वीरता को हमें क्षत्रिय समाज के दिल में स्थापित करना है। यह बुंदेलखंड की धरती है, इसलिए बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल के बारे में बात करना जरूरी है। जब वह मात्र 12 वर्ष के थे, उनके माता पिता ने मुगलों से लोहा लेते हुए युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण त्याग दिए थे। तभी महाराजा छत्रसाल ने संकल्प किया था कि मैं बुंदेलखंड को आजाद कराऊंगा, मैं स्वराज्य यात्रा निकालूंगा। उसके बाद वह महाराजा जय सिंह से जुड़े, पर महाराजा जय सिंह तो मुगलों से जुड़े हुए थे, उन्होंने महाराजा जय सिंह को त्यागा। वे छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार उन्हें भेंट की, बोला कि आप जाओ, बुंदेलखंड को आजाद करवाओ, स्वराज्य अभियान चलाओ, और कभी कोई जरूरत होगी, कभी मेरी जरूरत होगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यह महाराजा छत्रसाल से बोला। अब उनकी महानता को तो हम इसी से आकलन कर सकते हैं कि उनके लिए कविता बनाई गई है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह होए। महाराजा छत्रसाल की। क्योंकि यह युवाओं की सभा है, इसलिए युवाओं के बारे में भी अपने विचार सभी को बताना चाहूंगा।
क्योंकि युवा यानी जोश, युवा यानी ऊर्जा, युवा यानी उम्मीद की किरण, युवा यानी सपना, युवा यानी शौर्य, युवा यानी वीरता, युवा यानी सूर्य। सूर्य जो चमकेगा तो भारत में विकास की नई कहानी लिख देगा, ऐसे हमारे युवा साथी हैं। किसी भी समाज का, राष्ट्र का निर्माण उसकी आने वाली पीढ़ी करती है, वर्तमान पीढ़ी उसे मार्गदर्शन देती है। और फिर कई बार यह हम सबके बीच में यह प्रश्न आता है कि आपको क्या लगता है युवा कैसे होने चाहिए? तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि युवा शिक्षित होने चाहिए। वह आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़े, पर उसी के साथ सबसे जरूरी है कि युवा संस्कारी होने चाहिए। इसको हमेशा याद रखिएगा। और एक संस्कारी युवा क्या होता है? एक संस्कारी युवा वह होता है जो अपने माता पिता को सीता और राम का स्वरूप मानता है, वह एक संस्कारी युवा होता है। एक संस्कारी युवा वह होता है जिसमें बाकी युवाओं को लेके राम भरत जैसी भावना होती है, वह एक संस्कारी युवा होता है। एक संस्कारी युवा वह होता है जिसकी वाणी अच्छी होती है, जिसके आचरण अच्छे होते हैं, जिसके विचार अच्छे होते हैं, और वह युवा जिसके अंदर यह भावना होती है कि मुझे अपने समाज का, मुझे अपने देश का कल्याण करना है। मेरा मानना है कि ऐसा युवा केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण करने में समर्पित है। अगर वह संस्कारी युवा है, अगर उसमें संस्कार की भावना है, उसमें मातृभूमि के प्रति एक भावना है। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज एक और बहुत गंभीर बात आप सभी से करना चाहूंगा कि जब हम राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं, जब हम समाज के कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत कठिनाइयां और बाधाएं भी हमारे सामने आ रही हैं। और यह प्रश्न उठता है कि हम उन कठिनाइयों का, बाधाओं का कैसे सामना करें? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 38, अध्याय 2 श्लोक 38, उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, बोलते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभम लाभम जया जयौ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभम लाभम जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नेवम पापम अवाश्यसी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। इसका अर्थ है जय पराजय का विचार किए बिना, लाभ हानि का विचार किए बिना, सुख दुख का विचार किए बिना अगर तुम युद्ध करोगे कौनते, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसे हमेशा याद रखना। हम सभी को कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। मैं पुनः सभी वरिष्ठ जनों के, गणमान्य जनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। सभी से अनुरोध है, आपने मेरी पूरी बात को इतने ध्यान से सुना है, एक बार एक और सहयोग कर दीजिए, मिलके मेरे साथ नारा लगा दीजिए, जय क्षत्रिय जय युवा, जय क्षत्रिय जय युवा, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।